नमस्कार साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। मन बहुत उपद्रवशाली होता है। मन को चंचला भी कहा गया है और मन की गति को कोई नहीं नाप सकता, ये भी कहा गया है। और मन की बड़ी महिमा गाई गई है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मेरा मन अच्छा नहीं है, मन खिन्नता से भर गया है, मन प्रसन्नता से है। मन ही है तो ये संसार है। मन में बात आ गया तो फिर आ गया, और मन नहीं लगा तो फिर नहीं लगा, मन लग गया तो लग गया। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं मित्रों। तो लेकिन होता क्या है, ये मन हमारा हमेशा हमारा साथ नहीं देता। कहने का आशय क्या है, मन तो हमारा ही साथ देता है, पर मन कई बार हमको हमारे जो संस्कार है, हमारे जो समाज है, अच्छाई और बुराई का एक लक्ष्मण रेखा है, सभ्यता और असभ्यता की एक पैमाना है, और सही और गलत विचार, सही और गलत जीवन जीना, सही और गलत खान पान करना, सही और गलत विषय भोग करना, सही और गलत कामना करना, सही और गलत तरीके से पैसा कमाना। यानी कि हमारे इस लाइफ में इतनी बाउंड्रीज हैं, इतनी सीमाएं होती हैं कि हम सही और गलत के चक्कर में बहुत बार हम घन चक्कर हो जाते हैं। और मन के अंदर कोई बात, कोई गुदगुदी या कोई उपद्रव या कोई चंचलता या कोई उथल पुथल या कोई डिप्रेशंस या कोई कंप्रेशन या कोई दबाव या कोई अति दबाव या कोई उच्च श्रृंखलता या विषय या वासना या कामना या लोभ या फिर कुछ का कुछ ऐसे उपद्रव मन के अंदर में चलते रहता है। अब उसको आदमी मन को शांत करने के लिए कई बार आदमी ऐसा आंख बंद करता है, ध्यान करता है, और जब करता है ओम, कुछ समय के लिए वो ओम में उसका मन लगा रहता है। फिर क्या हो जाता है, उसके मन के अंदर में वो जो अतृप्त इच्छाएं हैं या अधूरी योजनाएं हैं या कुछ अंदर में कुछ उसकी अपनी रस है, उस बाउंड्रीज के कारण, सीमाओं के कारण, संस्कार के कारण, समाज में सभ्यता के कारण, बहुत सारे कारणों के कारण मन में वो दबा रह जाता है। वो उत्कंठा, वह भावना, वो विषय, वो वासना, वो रस। लेकिन मन अंदर ही अंदर आग लगाए लगाए फिरता है। जैसे आप आंख बंद करते हो, मन को उपद्रव शुरू, या आप अकेले हो जाते हो तो मन को उपद्रव शुरू, या जब एकांत में रहते हो तो मन को उपद्रव शुरू, या रात के अंधेरे में हो तो मन को उपद्रव शुरू। यानी कहीं भी आपको लगता है कि अब मैं अपनी मन की कुछ कर सकता हूँ, तो फिर आपकी मन मर्जियाँ, फिर बहुत से कामों में लोग कहते हैं मेरी मन मर्जियाँ, मेरा मन की मर्जी, तो वगैरह वगैरह। तो मित्रों, हमारे युवा साथी में ये बहुत समस्या आता है, और युवा ही नहीं, हम बुजुर्गों में भी समस्या आता है, क्योंकि मन उसका एक अलग खेल है भाई। युवा हो, बच्चा हो या फिर वृद्ध हो, मन तो मन है, उसके लिए तो शरीर का कोई मतलब नहीं है। उसका जो मन का जो शरीर है, शरीर के साथ यदि मन का तालमेल है तो बचपना है, तो चंचल स्वभाव है, तो वो बच्चे उपद्रवशाली रहेगा। उसके एनर्जी, उसके शरीर में ताकत है, तो वो अपनी शरीर को उधर उधर नचाते नचाए फिरता है। युवा बन गए तो मन उसके साथ देने लगा, शरीर उनके साथ देने लगा, और मन और शरीर दोनों मिल करके लग गए उपद्रव में। और एनर्जी है तो उस एनर्जी का उपयोग करने लगे। तो यहाँ शरीर का एनर्जिक रहना और मन का एनर्जिक मिलने से यदि उपद्रवशाली मन हो गया तब तो और गजब ढा देता है। लेकिन यदि वही मन यदि कोई रचनात्मक कार्य में लग जाए, कोई एक उद्देश्य में लग जाए, कोई एक सिस्टम में लग जाए, तो वह जो मन का एनर्जी है और शरीर का एनर्जी दोनों मिलकर के फिर वहाँ चमत्कार करते हैं। और हमारा जब वृद्ध हो जाता है शरीर, तो मन का ऊर्जा तो बचा रह जाता है, मन का ऊर्जा में राई रत्ती कमी नहीं है। शरीर की अब क्षमताएँ घट जाती है, शारीरिक क्षमताएँ घट जाती है, तब नाना प्रकार की कूट रचना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके बाद अनुभव होता है, उसके दिमाग में अनुभव भी है और मन की चंचलता भी है, उथल पुथल भी है। तो यहाँ फिर वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। घायल शेर, घायल सांप, घायल बिच्छू, ये ज़्यादा और जहरीला हो जाते हैं। तो मित्रों, यदि आपका मन भी इस तरह से कोई जहरीला हो गया होगा और कोई चीज़ लक्ष्मण रेखा के कारण आपके बात दबी रह गई होगी,
मन के अंदर में बहुत सारे उथल पुथल होगा। कई बार अपने काम को लेकर के उथल पुथल, कई बार अपनी योजना को लेकर के उथल पुथल, कई बार हम अपनी क्षमता को लेकर उथल पुथल, कई बार मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा इस बारे में लेकर के उथल पुथल। तो ये मन और दिमाग का उथल पुथल खलबली चलते रहता है। ऐसे में हमारा विकास बाधित हो जाता है, ऐसे में हमारी शांति बाधित हो जाता है, ऐसे में हमारा जो सफलता है वो बाधित हो जाता है, ऐसे में हमारा बहुत सारा चीज़ में बाधा आ जाता है। बाधा आने के कारण और दिमाग गर्म हो जाता है। मित्रों, तब इसको हम सृजन की क्षमता में कैसे लगाएं, रचनात्मक कार्य में हम कैसे लगाएं, कैसे हम अपनी दिशा को बदल दें। तो मित्रों, दिशा को बदलने के लिए आप बाहरी इलाज का जितना भी सहारा ले लो वो केवल आपको 2% लाभ करेगा। आप मेडिकल के सहारे जाते हो, मेडिसिन के सहारे जाते हो, डॉक्टर के सहारे जाते हो, एक सलाहकार के पास जाते हो, एक मार्गदर्शक के पास जाते हो, एक योजनाकार के पास जाते हो, लेकिन वहाँ आप क्या करते हो, अपनी चीज़ों को 40% ही बताते हो और 60% तो छिपा रह जाता है। वो छिपा रह जाने वाली बातें हैं, फिर वो आपको सही सजेशन नहीं कर पाता, क्योंकि आप पूरा अपने आप को खोल नहीं सकते, पूरा उघार नहीं सकते। अब भाई आप डॉक्टर के पास गए हो और सारा बीमारी डॉक्टर को नहीं पता है तो कैसे इलाज कर पाएगा। तो जितना लक्षण दिखता है उतना इलाज कर देता है। लेकिन यदि हम अपने अंदर थोड़ा सा अपने को शांत रखना सीख जाएं, अपनी मन को देखना सीख जाएं, अपनी मन को थोड़ा सा अलग रखना सीख जाएं। मेरा रूह, मेरी आत्मा, मैं जो हूँ, मैं एक अलग पर्सन हूँ और मेरा मन मेरे अंदर का पर्सन है, वो एक दूसरा पर्सन है। और मैं थर्ड पर्सन बन करके अपनी मन की गतिविधि देखूं और मैं अपनी चाहत की गतिविधि देखूं और मैं अपनी कर्मों की गतिविधि देखूं और तीनों को मैं यदि देख लूं, समझ लूं और परख लूं, तो फिर मेरी मन की चंचलता जाता रहेगा और मैं जिस दिशा में अपने काम में लगाऊंगा फिर उस दिशा में यह ऊर्जा का फ्लो हो जाएगा। मित्रों, है तो बड़ी आसान, लेकिन ये बहुत बड़ी कठिन है, क्योंकि मन नहीं चाहेगा कि कोई मन को देखने वाला भी कोई तीसरा अवचेतन, चेतन या ऊर्जा हो, क्योंकि मन चाहता है वो सर्वोपरि। इसलिए आपको भुलाए भी रखता है, आपकी मदद भी करता है और आपको समझा भी देता है कि वही सब कुछ जान रहे हैं और वो सब कुछ अच्छा हो रहा है। आपको भुलाए भी रखता है, आपको खुशी भी देता है और आपको दुख भी देते रहता है। ऐसे में क्या करते हैं, उसे बोलते हैं तत्व दृष्टि से देखना। तत्व दृष्टि से देखना बड़ी कठिन काम हो जाता है। तो उसके लिए भारतीय हमारे प्राचीन ऋषियों ने बड़ी साधारण तरीके से, बहुत सिंपली तरीके से एक योग बता दिया। क्या योग बता दिया? उसने कहा कि अपने नासिका के अग्रभाग पर ध्यान टिका दो, अपने सांसों पर ध्यान टिका दो, अपने सांसों की गतिविधि को आते जाते आंख बंद करके महसूस करो, अपने सांसों की गर्मी को महसूस करो और सांस धीरे 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 इतना मध्यम हो जाए कि आपका पूरा का पूरा चलने और नहीं चलने का आभास जब खत्म हो जाता है, तब फिर आपकी मन की चंचलता रुक जाती है और आप जिस दिशा में आप काम में लगाते हो, रचनात्मक दिशा में काम में लगाते हो, तो आपका मन उस दिशा में फ्लो हो जाता है। लेकिन रोज़ इसको सुबह शाम आपको प्रैक्टिस में लाना होगा। 45 मिनट का समय सुबह देना होगा और 45 मिनट का समय रात में देना होगा। मित्रों, दोनों वक्त खाली पेट में समय को देना पड़ता है। खाली पेट आने से नींद आने की संभावना बढ़ जाती है, खाली पेट भर पेट रहने से नींद आने की संभावना बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा खाली रहने से भी नींद आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए थोड़ी सी स्वल्पाहार लेकर के, थोड़ा सा कुछ रस ले करके या थोड़ी जल पान करके, थोड़ा पानी पी करके, थोड़ी दूध पी करके या कुछ ऐसी चीज़ जो जिसको आप सेवन करते होंगे, नशा को छोड़ करके, सामान्य चीज़ें, तो आप थोड़ी सी हल्का फुल्का ले करके आप सुखासन में बैठ जाइए और सुखासन में बैठ करके आप सामने में एक दर्पण रख लीजिए। दर्पण नहीं रखते हैं तो आप सामने में एक दीपक जला लीजिए और दीपक के लौ पर पहले आप 5 मिनट 10 मिनट अपने ध्यान टिका दीजिए। पूरी तरह से आप अपलक जितना 1 मिनट 2 मिनट आधा मिनट जितना भी हो सकता है प्रयास करें और अपलक जब ध्यान टिका देते हैं उस बिंदु पर, उस ज्योति पर, या खुद जब अपने दर्पण के सामने बैठते हैं तो अपने आँखों से आँखें मिला करके जब बैठते हैं और उसके बाद फिर आप आँख बंद कर लीजिए और पूरे ध्यान आप अपने इस नाक के अग्र हिस्से पर यहाँ पहले लगाइए
और उसके बाद फिर नीचे हिस्सा में लगा दीजिए। अब चुपचाप शांति से आप अपने कुछ करना नहीं है, जो भी हलचल हो रहा है उसको वही होने दीजिए, सिर्फ आप यहाँ अपना ध्यान लगा दीजिए। कान को ज़्यादा खुला मत रखें, कान को ज़बरदस्ती भी बंद ना रखें, यानी कान की गतिविधि को बंद रखना है। बाहर के कोई शोरगुल का ऐसा ध्यान लगा के सुनना नहीं है कि कोई हो रहा है क्या। और अपनी जो मोबाइल इत्यादि है, गैजेट्स, आपके पास जितने भी गैजेट्स हैं उसको आप बाहर छोड़ दीजिए और अपने आप को पहले आप 15 मिनट समय दीजिए। मित्रों, 15 दिन तक आप 15 मिनट ही समय दीजिए। सुबह दीजिए और रात्रि को खाने से पहले एक बार, खाना खाने से पहले, चाहे आप रात्रि में जितना समय भी खाना खाते हो, 12 बजे खाना खाते हो तो आप 11:30 बजे बैठ जाइए और आप ध्यान से उठें और उसके बाद फिर भोजन कर लें। उसी तरह से सुबह मॉर्निंग में भी ध्यान से उठें और कुछ भोजन कर लें, खा लें। थोड़ा पेट में अग्नि बढ़ेगा, उस अग्नि को शांत करना भी जरूरी है। जठराग्नि बढ़ेगा, उसको जठराग्नि मंद ना हो, जठराग्नि को क्रिया विधि चले, इसके लिए उसके बाद थोड़ा भोजन कर लीजिए। मित्रों, इतना आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मन की जो उथल पुथल है, मन की चंचलता है, भाग दौड़ है, जो बाउंड्रीज पार कर रहे हैं, जो कई तरह की चीज़ें हो रही हैं, जो आपके कंट्रोल में जा रहे हैं, वो सब धीरे धीरे आपके वश में आता हो जाएगा और आपका मन आपके वशवर्ती हो जाएगा। आपका मन आपका दास हो जाएगा, आपका मन आपका कर्मचारी हो जाएगा। आपका मन फिर आपसे बगैर पूछे वो किसी दिशा में काम नहीं करेगा, फिर वो हर आपसे वो काम पूछ लिया करेगा और आप उसको जब ये वर्क दे देंगे तो उस वर्क को करके ही दम लेगा। तो मित्रों, अपने मन की चंचलता को एक सृजन की दिशा दें। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।